हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर जो है 2.2 नाम है इसका वैज्ञानिक प्रबंध। सिद्धांत पद्धतियाँ हैं, बाकी हमारा जो मेन टारगेट है वो है वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध के अंदर हम आपको उसके प्रिंसिपल सिद्धांत बताएंगे। तो क्या है उसके सिद्धांत, क्या है वैज्ञानिक प्रबंध, से पहले ये लाइन पढ़ लीजिए, आपको बहुत ही कुछ समझ आने वाला है। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयास क्या है कि अपव्यय का मतलब है कि जो वेस्टेज हो रहा है, बर्बादी हो रही है, को ख़त्म करके न्यूनतम लागत मतलब कम खर्चे पर अधिकतम उत्पादन, ज़्यादा वस्तु बनाना सुनिश्चित करने का रहता है। ये था वैज्ञानिक प्रबंध की बहुत ही मेन बात है जो। तो ये आप वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में आपने सुना। अब हम इसका मीनिंग जानने से पहले ही जान लेते हैं ये बनाया किसने है, कौन है इसका वैज्ञानिक प्रबंध है जो वो बनाया है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर जिसको हम बोलते हैं, एक व्यक्ति का नाम है। थोड़े ही समय में इसने 1878 से 1884 में क्या कर लिया है, श्रमिक मतलब एक श्रमिक था ये और एक इंजीनियर के पद पे पहुंच गया इतने ही कम टाइम के अंदर, मतलब लगभग 6 साल में। तो 1878 में ये एक श्रमिक के रूप में अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में था, भर्ती हुआ। अपनी लगन और मेहनत से इसने 6 साल में ही इतने इंजीनियर बन गया, मतलब मेन मुख्य इंजीनियर के रूप में पहुंच गया आगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर आने वाले टाइम में इसने मैनेजमेंट के रूप में, प्रबंधक परामर्शदाता के रूप में सेवा देनी भी शुरू कर दी। तो FW टेलर जो है ये 1856 में इनका जन्म हुआ। 1915 में ये मतलब समझ गए होंगे आप, ये इनकी फ़ोटो अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध क्या है आपको बताएंगे। ये बता रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध, इसका अभिप्राय उस प्रबंध से है जिसका यह मानना है कि यदि काम का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो उसे करने की एक बेहतर पद्धति को ढूंढ पाना संभव होगा। मतलब अगर साइंटिफिक तरीके से हम कोई भी वर्क करेंगे ना तो वो बेस्ट तरीके से हो पाएगा। इंग्लिश में क्या कहता है, इट रेफर टू दैट मैनेजमेंट विच थिंग्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। मतलब वही कि भाई अगर कोई भी काम होगा उसको वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो बेस्ट भी होगा, अच्छा भी होगा। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध का मीनिंग में आप डाल सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये FW टेलर है जो इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत 4 लिखे हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत हैं जो आपको समझना जानना जरूरी है। विज्ञान न्याय की रूढ़िवादिता, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि भाई जो पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति होते हैं वो पुराने ही रीति रिवाज पे चलते रहते हैं, उन्हें विज्ञान से कोई सच झूठ से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कहीं पे कोई थोड़ा सा किसी ने बता दिया जादू टोना तो वो उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। तो वो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जो ये सिद्धांत है ये इस बात पर जोर दे रहा है कि हमें लकीर का फ़कीर बनकर काम की जो पुरानी पद्धतियों को ही अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि हर समय नए नए टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिससे काम करने में क्या होगी, सरलता होगी, आसानी होगी। तो पुराने स्टाइल को भूल के नया तरीका अपनाना चाहिए। मैत्री न्याय की मतभेद, मतलब कि मैत्री का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, जैसे मिल के रहना, और मतभेद का मतलब एक दूसरे में मतभेद करना। तो इस सिद्धांत में ये बताया संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि श्रम जो है उत्पादन का मुख्य साधन है, जो मतलब मनुष्य प्रबंध दोनों एक दूसरे का अपना पूरक समझे। मतलब एक दूसरे का पूरक मतलब एक दूसरे के बिना काम ना होना। जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना पूरक शब्द, कार और पेट्रोल, इस तरह से एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, श्रमिक भी और प्रबंध, श्रम भी और प्रबंध भी। तो उससे क्या होगा फिर, मानसिक क्रांति पर का नाम दिया गया है। मानसिक क्रांति का मतलब मालिक और श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध बने रहना, जिससे कि लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे और दोनों वर्गों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। फिर तीसरा जो सिद्धांत है वह है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। मतलब सहयोग करना चाहिए हर एक का, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई उसका मतलब कहते हैं ना कि भाई जैसे हम इसको नहीं जानते तो इसका सहयोग नहीं करेंगे और अपने पर्सनल को किसी की हेल्प कर देंगे, वो गलत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए, मतलब एक दूसरे की मेल मिलाप से मिलजुल करके। तो टेलर ने यही सुझाव दिया है कि परिमापों का निर्धारण, जो हम भी स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे या स्टेप रखेंगे
स्टैंडर्ड बनाएंगे उसके अनुसार क्या है, प्रबंधक और श्रमिक है जो सामूहिक रूप में करें काम को, मिलकर जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए उनकी भी सलाह ले श्रमिकों की और फिर उसको आगे रखें, जिससे भागीदारी बढ़ती है और भागीदारी से फिर जिम्मेदारी बढ़ती है। जब हम उनसे पूछेंगे नहीं श्रमिकों से, खाली प्रबंधक ही खुद कुछ कर लेगा तो वो गलत है, फिर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे ना उसमें भागीदार होंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं सहयोग करना चाहिए ना कि व्यक्तिवाद। ठीक है। फिर लास्ट एंड फाइनल जो सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंध का वो है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता या सफलता तक विकास। जो व्यक्ति है प्रत्येक का मतलब जो व्यवसाय में काम कर रहा है उसके बारे में, उसकी कुशलता के बारे में ध्यान रखा जाना। तो ये सिद्धांत यही बताएगा कि प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे उसको सेलेक्ट कर लिया बिजनेस के अंदर, जब भी से उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए भाई उसकी कुशलता के बारे में भी। और सभी के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की भी व्यवस्था, ट्रेनिंग है जो अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसके बाद यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही काम सौंपा गया या नहीं गया है। अब ये ना हो कि भाई जिसको जो काम नहीं आता उसको काम दे देंगे तो फिर वो कैसे अच्छा और बढ़िया हो पाएगा। तो ये जो वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत मैंने आपको बताए, विज्ञान ना की रूढ़िवादिता, मैत्री ना की मतभेद, सहयोग न की व्यक्तिवाद और प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता या सफलता तक विकास, ये सिद्धांत हैं 4 नंबर में आ जाते हैं। आप इनको ज़रूर देखें ध्यान से और समझ आएंगे आपको। थैंक यू।